हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कमेंट नहीं भर जाते हैं बिल्कुल कि सर जूलॉजी के ले एक दो आदमी ने बोला आपने वादा किया था कि जूलॉजी के इंपॉर्टेंट लेके आएंगे और अब आप लेके नहीं आ रहे हैं। तो आपके इतने कमेंट और इतने प्यार के बाद फाइनली ये वीडियो हमने आपके लिए बना दी है। सर ठीक है, जितने भी लोगों के पेपर होने वाले हैं या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर होने वाला है। सर ठीक है, तो देखिए इसमें लगभग हमने आपको बताया तो लगभग 25 के करीब क्वेश्चन छांटे हैं। उनके अंदर से भी जो इंपॉर्टेंट है उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रॉपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए सर शुरू करते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BDKDN BSc, सर्च कर लीजिएगा सर ठीक है। देखिए सबसे पहले नंबर पे ही हमने इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। थोड़ा सा खिच्चू आपको लग रहा होगा, नहीं खिच्चू मचा दिया इन्होंने, तो भैया रियलिटी है। खुद ही हम देखते पहले नोट किया, फिर देखा यार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, फिर ये पेपर से मिलाया। तो ये वाला जो क्वेश्चन ये 2022 में भी आया हुआ है, जो सेमेस्टर एग्जाम हुए थे MJPRU के। उसके अलावा ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसका स्ट्रक्चर यानी डिटेल आपको पढ़ लेना है प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। सर ठीक है, हालांकि MJPRU के पेपर होने में तो अभी टाइम है, तो अगर आप कमेंट करेंगे बहुत सारे, ज्यादा नहीं, अगर 20 कमेंट हो जाते हैं इस वीडियो पे तो हम आपके लिए इसके कुछ क्लासेस भी बना देंगे, क्योंकि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स हैं, ये सारी चीजें हम 9th 10th में हम सब लोगों ने पढ़ रखी हैं। सर ठीक है, बस दिक्कत ये है नोट्स जो है इसके प्रॉपर रेडी नहीं है, टेंशन ये है, तो नोट्स पे काम करना पड़ता है, इस वजह से डिले हो जाता है। तो अगर कोई दिक्कत नहीं, 20 से ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो वीडियो लेके आएंगे BDKDN BSc चैनल पे। सर ठीक है, उसके बाद दूसरा आपने पढ़ रखा है अंतःप्रदब्बी जालिका, जिसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अंतःप्रदब्बी जालिका ठीक है, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको पढ़ना है क्योंकि पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। सब कुछ पढ़ना है जो कुछ यहां लगा हुआ है, लेकिन उनमें भी कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम आपको बता रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ गाल्जी का है, गाल्जी बॉडी क्या होती है इसके बारे में पढ़िए। ठीक है, टिपिकल एनिमल सेल यानी प्रारूपी जंतु कोशिका क्या होती है, देखिए कितना आसान, इतना भी कठिन नहीं है। कंकाल के बारे में, ठीक है, साइटोस्केलेटन यानी कंकाल या उसी को पंजर बोलते हैं कोशिका का, उसे भी आपको पढ़ना है। सर ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया भी पिछले बार पेपर में आया हुआ है। तो पिछली बार अगर लॉन्ग की बात करें तो सबसे पहला ही लॉन्ग था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और माइटोकॉन्ड्रिया भी लॉन्ग में आया था भाई। ठीक है, ये पीडीएफ हम डाल देंगे कहां पर, टेलीग्राम पे BDKDN BSc पे जाके देख लीजिएगा। उसके बाद राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम्स, जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों का विभेदन कैसे होता है, एब्रिएशन कैसे होता है, ये सारी चीजें, यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसके बारे में डिटेल में पढ़ें। अगर गुणसूत्र हमने इंपॉर्टेंट बताया है तो गुणसूत्र से रिलेटेड पूरा डिटेल में पढ़ें। सर ठीक है, मेरे हिसाब से तो जितना इस पे पन्ने पे है ये आप सब कुछ पढ़ें तो ज्यादा अच्छी बात है। चेक लिस्ट बनाए हमने, कल भी कहा था 25 क्वेश्चन मान लिया तो 25 की चेक लिस्ट बनाई। मान लिया माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, प्लाज्मा झिल्ली हो गई, इस तरीके टिक लगाते जाएं। और कितना टाइम लगेगा, अगर मान लिया किसी का, चलिए बच्चे ने कमेंट किया 27 को पेपर है, अगर किसी का 27 को भी पेपर है तो मान के चलिए 3-4 दिन है, आराम से आप एक दिन भी पढ़ेंगे बैठ के तो आराम से पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है भाई। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूक्लियस यानी केंद्रक क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा। वॉटसन क्रिक मॉडल ऑफ DNA, ये भी इंपॉर्टेंट आया नहीं है, इसका मतलब ये नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, वॉटसन क्रिक मॉडल हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, तो इसे भी आप जरूर पढ़ें। सर ठीक है, उसके बाद मियोटिक डिवीजन मोस्ट वांटेड है, अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका का विभाजन कैसे होता है, अर्धसूत्री विभाजन, ये सारी चीजें। सेल साइकिल ये क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ये 2022 में आया हुआ है मियोटिक डिवीजन। ठीक है, लॉज ऑफ मेंडल के नियम जरूर पढ़ें, आप हाई स्कूल में थे तब भी इंपॉर्टेंट थे, 11th में आए तब भी इंपॉर्टेंट थे, 12th में आए तब भी इंपॉर्टेंट, और BSc में तब भी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना, ये भी आए थे 2022 में। सेक्स डिटर्मिनेशन ये भी आया होता है, लिंग निर्धारण बोलते हैं जिसे, नहीं कि XX होता है तो महिला होती है, XY होता है तो पुरुष होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया था। ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ें आप। सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स क्या होता है, लिंग संलग्न लक्षण सुना होगा आपने, X संलग्न, Y संलग्न, ये होते हैं, इनके बारे में पढ़ना आपको। ठीक है, ज्यादातर चीजें आपने 10th 12th में पढ़ रखी हैं। जेनेटिक डिजीज क्या होती है, आनुवांशिक रोग बोलते हैं जिन्हें, तो आनुवांशिक रोग जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन पढ़ना वायरस के बारे में भी है। सर ठीक, इनमें से कुछ टॉपिक हम लोगों ने बॉटनी में भी कवर किए हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। सर ठीक, जैसे बैक्टीरिया हम लोग वहां पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो ट्राइपेनोसोमा लाइफ साइकिल और प्लाज्मोडियम, इन दोनों में से एक लाइफ साइकिल पेपर में आ सकता है, दोनों आप देख लें। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट ठीक ठाक है, मतलब सही है। उसके बाद कोविड-19 पढ़ लें आप केवल। ठीक है, फील पाँव होता है, ठीक है, जिसे फाइलेरिया बोलते हैं, वो पढ़ लें आप। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, इनके बारे में पढ़ लें। tRNA ठीक ठाक होता है, पढ़ लें। ये देखिए सर,
पॉलीन्यूक्लियोटाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इसके बारे में पढ़ें, लॉन्ग में सर बना था क्वेश्चन, पिछली बार ये आया हुआ था सर, ठीक है। डीएनए, आरएनए, केराटिन क्या होता है, आईएफ प्रोटीन क्या होता है, ये सारी चीजें, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, अच्छा टॉपिक है, सोडियम पोटेशियम पंप आपको मिल सकता है 7.5 नंबर में। कुछ जूलॉजिस्ट हैं आपके में, ठीक है, सलीम अली साहब हैं, इस तरीके के 2-3-4 लोग हैं, उनके बारे में आप पढ़ लें सर, ठीक है। उसके बाद सिग्नल ट्रांसडक्शन, ये पिछली साल आया हुआ, जिन पे हमने गोला बना रखा वो तो आप छोड़ नहीं सकते हैं सर, ठीक है। बाउचेरिया का लाइफ साइकिल, ये भी पिछली साल आया हुआ है। और वंशावली विश्लेषण यानी पेडिग्री एनालिसिस, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है सर, ठीक है। तो बस इतने ऐसे क्वेश्चन हैं, उनमें भी जिनमें हमने राउंड बना रखा है वो जरूर पढ़ने हैं। पूरी वीडियो अगर आपने देखी तो आप समझ गए होंगे कि इतने क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। आप मॉडल पेपर खरीदिए, सारी चीजें बढ़िया है, उन्हें पढ़िए, अच्छी बात है, लेकिन उनमें से भी कुछ होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट यानी ब्रह्मास्त्र होते हैं, उन्हें आप नहीं छोड़ सकते हैं। केवल इनके भरोसे भी मत जाएं। जो बच्चे मान लिया कतई बेवकूफ टाइप के मरे जा रहे हैं, क्या करें, तो उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित हो जाएगा। वो इतना भी पढ़ लेंगे तो अच्छे से पेपर को कर पाएंगे बस दोस्तों। और बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ये अगर इतना भी पढ़ लोगे तो बेहतरीन, क्योंकि पेपर में भी तो चॉइस होती है, 6 में 3 ही लॉन्ग करने होते हैं। तो अगर आप इतना भी कायदे से पढ़ लेते हैं तो पूरे का पूरा पेपर आप करके आओगे, इस बात की गारंटी है सर, ठीक है। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी दिक्कत है कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।